आप एक होटेलियर हैं और किसी होटल में जो है एज अ शेफ काम करते हैं, या आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है जो कि किचन डिपार्टमेंट में अपना करियर जो है ग्रो करने की सोच रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किचन में कितने टाइप्स की पोजीशन होती हैं और उन पोजीशन पे जो शेफ काम करते हैं उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो किचन हायरार्की के अंदर जितनी पोजीशंस आती है उन पोजीशंस को हाईलाइट करूंगा और उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या काम होता है, उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल्स से आपको बताऊंगा। कुलिनरी डिपार्टमेंट में जो सबसे हाईएस्ट लेवल की पोस्ट होती है वो होती है कॉर्पोरेट शेफ की। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव शेफ, उसके बाद आता है शू शेफ। शू शेफ दोस्तों कहीं पर आपको जो है एग्जीक्यूटिव शू शेफ और जूनियर शू शेफ दोनों ये सब देखने को मिलते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। उसके बाद आता है सीडीसी यानी कि शेफ द कुजीन। उसके बाद आता है सीडीपी यानी कि शेफ द पार्टी। उसके बाद आता है डीसीडीपी यानी कि डेमी शेफ द पार्टी। डेमी शेफ द पार्टी के नीचे जो आते हैं वो आते हैं कॉमीज में हमारे आ सकते हैं फर्स्ट कॉमी, सेकंड कॉमी, थर्ड कॉमी। इनके बाद आते हैं अप्रेंटिस और इसके बाद जो आते हैं ट्रेनीज। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन सब का क्या क्या काम होता है, इनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पोजीशन जो आती है वो आती है कॉर्पोरेट शेफ की। तो दोस्तों कॉर्पोरेट शेफ की जो पोजीशन होती है बहुत ही हाई लेवल की पोजीशन होती है, जो कि हमें एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद मिलती है। जैसे कंपनी की 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस होती हैं तो वह एक कॉर्पोरेट शेफ को हायर करती है, जो कि कंपनी के सभी किचन का एक सिंगल हेड होता है। कॉर्पोरेट शेफ जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। कॉर्पोरेट शेफ का काम जो है सभी ब्रांचेस में कनेक्टिविटी बनाए रखना होता है और चेक करना होता है कि कौन सी ब्रांच जो है कंपनी की प्रॉफिट में चल रही है और कौन सी ब्रांच जो है लॉस में चल रही है, ये सब चेक करना होता है। जब भी कंपनी कोई न्यू ब्रांच ओपनिंग करती है तो वहाँ पर ओपनिंग के लिए कॉर्पोरेट शेफ को भेजा जाता है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ जो है एक सिंगल प्रॉपर्टी का हेड होता है, जिसका काम की उस प्रॉपर्टी को अच्छे से चलाना होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ का जो काम होता है यही होता है कि जैसे नया मेनू डिजाइन करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना तथा कंपनी के लिए नए नए आइडिया क्रिएट करना, स्टाफ हैंडलिंग, फूड कॉस्टिंग निकालना आदि जो है इनका काम होता है। इसके बाद की जो पोजीशन आती है वो आती है शू शेफ की। तो शू शेफ जो है एग्जीक्यूटिव शेफ को रिपोर्ट करता है और इनका काम होता है स्टाफ को सुपरवाइज करना, फूड क्वालिटी को मेंटेन करना, फूड प्लेटिंग करना, मेनू प्लानिंग करना, इनका काम होता है। और इसके अलावा इनके काम होते हैं वेंडर्स जो हमारे होटल में सप्लाई करते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाए रखना भी इनका काम होता है। शू शेफ जो है डायरेक्टली एचआर से कनेक्टिव होते हैं, जिससे कि किसी भी स्टाफ का पेपर वर्क हो या सैलरी से रिलेटेड कोई इशू हो तो इन प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट एचआर से सॉल्व करवाता है। इसके बाद की पोजीशन जो आती है वो आती है सीडीसी यानी कि शेफ द कुजीन। शेफ द कुजीन जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हायर किया जाता है, जैसे कि इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, इन सब के लिए अलग अलग सीडीसी हायर किया जाता है। सीडीसी का जो मेन काम होता है यही होता है कि उस डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना, उस डिपार्टमेंट के खाने की क्वालिटी को मेंटेन करना तथा उस डिपार्टमेंट खाने की क्वालिटी को इंक्रीज करना जो है एक सीडीसी का काम होता है। इसके बाद की जो पोजीशन आती है वो आती है सीडीपी की। सीडीपी यानी कि शेफ द पार्टी। सीडीपी जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यानी कि जैसे इंडियन सीडीपी, तंदूर सीडीपी और कहीं कहीं छोटे रेस्टोरेंट में पूरे किचन के लिए एक सीडीपी को हायर किया जाता है, जिनका काम होता है स्टोर इन्वेंट्री करना, ड्यूटी रोस्टर्स बनाना, फूड ऑर्डरिंग करना आदि जो है इनका काम होता है। फिर आता है डीसीडीपी यानी कि डेमी शेफ दी पार्टी। डेमी शेफ दी पार्टी डायरेक्टली फूड प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होता है और इनका काम होता है स्टोर मेंटेन करना, फ्रिज टेम्परेचर मेंटेन करना, कोल्ड रूम और फ्रिज क्लीन करवाना। इसके अलावा इनके काम होते हैं हेड शेफ, फूड सेफ्टी तथा स्टाफ ग्रूमिंग से रिलेटेड वर्क जो है एक डीसीडीपी का होता है। डीसीडीपी के बाद की जो पोजीशंस आती हैं वो सारी आती हैं कॉमी लेवल की। तो दोस्तों इनको हम कुक भी कह सकते हैं। ये जो है डायरेक्टली रेंजेस पर काम करते हैं। इनका काम होता है फूड प्रिपरेशन में हेल्पिंग करना, मिज़ा प्ला करना,
तथा ये पूरे किचन में जो है एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जगह पर आपको फर्स्ट कॉमी, सेकंड कॉमी और थर्ड कॉमी देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर कंपनीज जो है केवल फर्स्ट कॉमीज को हायर करती है, जिसमें कि सेकंड कॉमी और थर्ड कॉमी नहीं होता है। यह जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से कॉमीज को हायर करती है। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अप्रेंटिस। जब आपने 1 या 1.5 साल का डिप्लोमा कर लिया होता है और आप एक कौमी लेवल के लिए एबल नहीं होते हो, तो आपको 2 साल का अप्रेंटिसशिप करने के लिए बोला जाता है, जिसके बाद कि आपको कौमी लेवल दिया जाता है। तो दोस्तों इनका काम जो होता है टोटली किचन में हेल्पिंग का होता है, जैसे कि स्टोर पिकअप करना, बुफे सेटअप करना, बुफे रिफिलिंग करना आदि जो है इनका काम होता है। फिर आते हैं ट्रेनीज। तो दोस्तों ट्रेनीज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आईटी यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनी, ओजेटी यानी कि ऑन जॉब ट्रेनी, बीटी वोकेशनल ट्रेनी, एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी, जेटी यानी कि जॉब ट्रेनी। ट्रेनी के अलावा आते हैं कैजुअल। जो दोस्तों कैजुअल को जो है कंपनी अपने रेगुलर एम्प्लॉयज में नहीं गिनती है और इनको जो है कंपनी कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है अपने पास काम पर रखती है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।